हम जानते हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 1 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि बिहार बोर्ड के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है। मतलब कहने का मतलब है कि वह कौन सा यौगिक है जो दो टुकड़ा में टूट जा रहा है। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन सी जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमारा यहाँ पर आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हमको देखने से पता चल रहा है कि जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन क्या रहा दूसरा, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देना, यानी कि हटा देना। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होने जा रहा है ग। जी दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल ग सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लोहा है वह कॉपर को विस्थापित करके लोहा कॉपर के जगह पर कर दे रहा। अच्छा, स्पष्ट आंसर हमका सी गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। उभय विस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब है कि किसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि आंसर ग, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए ए जी, यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे आंसर आपको ग बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे AgNO3 जैसे NaCl को क्या करे, Ag Na के Cl से चल जा रहा है और NO को विस्थापित कर दे रहा है Na के पास। तो अर्थात आंसर ग सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। अपघटन अभिक्रिया नहीं यानी कि कौन नहीं टूट रहा है। इसमें कह रहा है कि कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, बाकी सब में देखिए आपको देखने से पता चल रहा है कि इसमें जो है सके पहला अपघटन अभिक्रिया है। क्यों आपको पहले से पता चला कि यह अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि CaCO3 को तोड़कर CaO+CO2 में तोड़ दे रहा है, तो यह अपघटन कर दिया। कि KClO3 को तोड़कर अलग अलग कर दे रहा है, तो ये भी अपघटन अभिक्रिया हो गया। ये भी तो देखिए यहाँ पे अपघटन, यहाँ पे भोजन का पाचना भी एक अपघटनीय अभिक्रिया है। जबकि यहाँ पे आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको ग, चौथा का राइट आंसर ग हो जाएगा। 2Cu+O2+2Cu, यह अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है पांचवा, निम्न से कौन कथन सत्य है। कहने का मतलब कौन कथन असत्य है, मतलब कौन कथन गलत है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन तो ऐसी गलत हो गया, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण तो कहलाता नहीं है, यह तो बिल्कुल पहले गलत हो गया। दूसरा नंबर, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन अवकरण कहलाता है, यह भी गलत हो गया। ऑक्सीकरण पदार्थ ऑक्सीकृत होते हैं, यह बिल्कुल राइट आंसर है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ग बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल एकदम राइट। चलते हैं आगे क्वेश्चन छठा कहता है कि अपक्रिया ZnO+CO को अपक्रिया कराने पर जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कहता है कि कौन सा कथन सत्य है। तो छठा नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ZnO का अवकरण, एकदम जिंक ऑक्साइड का अवकरण होना। आपका राइट आंसर ग हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। 6 नंबर का राइट आंसर ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे उबालता हुआ जल, ये आपका नहीं, दहन अभिक्रिया नहीं है। मोम का पिघलना, यह भी दहन अभिक्रिया नहीं है। जबकि पेट्रोल का जलना, यह दहन अभिक्रिया है, एकदम बिल्कुल 7 नंबर का बिल्कुल आंसर सही है। दहन, पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर प्रकाश। अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। कहता कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले ही से पता चल रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश का अवशोषण होता है। आपको पहला मैंने का बिल्कुल आंसर सही है, 8 नंबर का बिल्कुल आंसर सही है, प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं 9 नंबर कहता है 9 नंबर कहता है कि अभिक्रिया 2PO+C को अभिक्रियाकरण पे 2BO+CO2 में क्या हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, क्या अवकरण हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे
पीबी ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है, क्योंकि यह पहले ही से ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीकृत कैसे होगा, यह बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। खांसी का अवकरण भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे सी का भी अवकरण, लेकिन गा पीबीओ का अवकरण हो रहा है, यह बिल्कुल राइट आंसर है। 9 नंबर का गा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जानते हैं 10 नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया में कह रहा कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी होता है, रेडॉक्स में साथ ही साथ दोनों होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खा, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है। आपका राइट आंसर 10वां का राइट आंसर खा हो जाएगा। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। तो जी दोस्तों, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ज्वलन ताप, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया 2Kl प्लस Cl को अभिक्रिया कराते हैं तो 2KCl प्लस आयोडीन से पता चलता है कि यह कौन सा अभिक्रिया है, यह क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पोटेशियम आयोडाइड को क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडाइड बनाता है। तो यह पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमारा जो अभिक्रिया हो रहा है वह आयोडीन का क्रियाशील पदार्थ है। यह आंसर सही नहीं है। आयोडीन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक क्रियाशील, यस दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे विस्थापित कर दे रहा है। जैसे कि आयोडीन को KCl विस्थापित कर रहा है, यानी कि KCl यानी कि क्लोराइड अधिक क्रियाशील है। जो विस्थापित कर देता है वह अधिक क्रियाशील होता है, और जो विस्थापित हो जाता है वह कम क्रियाशील होता है। तो 12 नंबर का राइट आंसर खा हो जाएगा। जी दोस्तों, 12 नंबर का राइट आंसर खा हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर कह रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस किस पर मुक्त होती है, एनोड पर। तो राइट आंसर इसका घ हो जाएगा, घ। 13 नंबर का राइट आंसर घ, 13 नंबर का राइट आंसर घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। कह रहा है कि जो हम लोग खाना बनाने में उपयोग करते हैं, खाना बनाने में जिसका उपयोग करते हैं प्रयुक्त के द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है, प्रमुख अवयव क्या है। तो इसका 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ग। इसका प्रमुख अवयव ब्यूटेन है। क्या है, ब्यूटेन है, जिसको LPG भी हम लोग कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG भी। लेकिन जबकि यहाँ कहेगा खाना बनाने वाला के द्रवीभूत पेट्रोलियम का, तो आपको मारना है ब्यूटेन। कौन मारना है, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15 में कह रहा है काली चूना और जल के बीच अपक्रिया होने पर क्या होता है। कह रहा है कि काली चूना और जल के बीच अपक्रिया होने पर क्या रहता है। तो जब हम काली चूना को जल में डालते हैं तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह आपका 16 नंबर क्वेश्चन का संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह इसका 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ख। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पर, द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत पर आधारित है। जी दोस्तों, 16 नंबर का राइट आंसर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर कह रहा जिस रासायनिक अभिक्रिया में कह रहा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कौन सा अभिक्रिया कह रहा है। कहता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में, कहता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी, क्योंकि जिससे ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। सीधा सीधी समझ जाइए। और जिससे ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि जिसमें ऊष्मा को उत्सर्जित होता है, यानी ऊष्मा निकलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिससे अगला क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर कहता है कि रासायनिक समीकरण, कहता है कि रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि रासायनिक समीकरण के लिए कौन सा कथन असत्य है। आपको कौन मतलब गलत है उसको चुनना है। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा घ,
क्योंकि यहाँ पे कह रहा है यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। यह कथन असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बेरियम का कह रहा है बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल के से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया होता है। मतलब कह रहा है जब बेरियम क्लोराइड के विलयन को कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब HCl से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। तो जी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण बनता है। अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या का निर्माण होता है? अवक्षेप। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अभिक्रिया 4NH3 अमोनिया प्लस ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं तो NO प्लस 6H2O निम्नलिखित से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यह कह रहा कि कौन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने से पता चल जा रहा है कि जो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा क्या आंसर होगा। यह विस्थापित कर दे रहा है ऑक्सीजन। जैसे इसके जगह पर यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया ऑक्सीजन, यानी कि यह विस्थापन अभिक्रिया हो गया। 20 नंबर का राइट आंसर खा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर निम्नलिखित से कौन ऊष्मक्षेपी की अभिक्रिया का उदाहरण है। कह रहा है 21वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ग। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। अम्ल को जल द्वारा तनु करना पर, यानी कि अम्ल को जल द्वारा तनु करते हैं तो उसमें ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 22 नंबर कह रहा है कि किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग करते हैं। मतलब किसी भी ताज़ा तेल पदार्थ को बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। लोक नहीं रहा, सॉरी दोस्तों यह कट गया है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। किसी भी पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। अगले चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O को कराते हैं अभिक्रिया तो बनता है Ca प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा निकलता है। तो यह कौन सा कथन सही है। माने जो अभिक्रिया हो रहा है यह कौन सा कथन सही है। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खा, क्योंकि यहाँ पर संयोजी और ऊष्मक्षेपी दोनों अभिक्रिया है। यहाँ पे जुट भी रहा है और ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है, यानी कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हो गया और जब दोनों जुट गया तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा संयोजन और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर का रहा एक हल्के हरे रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पदार्थ को अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। यह निम्नलिखित से किस प्रकार की अभिक्रिया है। पूछ रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। 24 नंबर। तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। जी दोस्तों इसका राइट आंसर अपघटन अभिक्रिया होगा। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का रहा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की एक सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की एक तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया में क्या पता चलता है। 25 नंबर कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया हो रहा है इससे क्या पता चलता है। तो इससे हमको यही पता चलता है कि तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तांबा जो है कि सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। 25 नंबर का राइट आंसर खा हो जाएगा, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन चल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। माने कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है। तो जो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो है राइट आंसर हो जाएगा इसका ग। सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ये हम लोग जानते हैं कि जब अम्ल को भस्म से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ग। बिल्कुल यह याद भी रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा 27 नंबर पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा कि समीकरण Fe2O3 प्लस 2L एल्युमिनियम
को अब क्रिया कराते हैं तो 2 एल्युमिनियम और प्लस O3 प्लस 2Fe का निर्माण होता है। निम्नलिखित से किस अभिक्रिया का परिलक्षित हो रहा है, यह कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। 27 नंबर जो रिएक्शन हो रहा है, यह 27 नंबर का जो रिएक्शन हो रहा है कौन सा अभिक्रिया है, यह कौन सा अभिक्रिया है। तो जी 27 नंबर का राइट आंसर, 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका घा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घा। विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम लोहा को विस्थापित कर देता है। एल्युमिनियम जैसे कि लोहा को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। इसको क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। देखिए हटा दिया, यहाँ पे हटा दिया, यानी कि विस्थापन की वजह। तो जो 27 नंबर का राइट आंसर घा हो जाएगा। 27 नंबर का राइट आंसर घा। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन, लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि कह रहा है कि जब हम लोहे के बुरादे को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो निम्नलिखित में क्या होता है। यानी कि लोहे के बुरादे पर, चूर्ण पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है। आपको शायद याद होगा कि जब हम धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, जब हम धातु का अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जैसे कि 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनाता है, ना कि फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, फेरस क्लोराइड। जी 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 नंबर का राइट आंसर का। अगला नंबर चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परख नली में, कह रहा है कि एक परख नली में थोड़ा सा बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनिया क्लोराइड डाला जाता तो मिश्रण को कांच की छड़ से चलाया गया तो इस सब क्रिया के निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। मैंने कहने का मतलब है कि एक परख नली में क्या कर रहा है कि हम एक परख नली लेते हैं, एक परख नली लेते हैं और उसमें थोड़ा सा बेरियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल कर उसमें अमोनियम क्लोराइड भी डालते हैं। और क्या डालते हैं, अमोनिया क्लोराइड NH3Cl भी डालते हैं। तो इसको चला देने पर क्या बनता है। तो इस जो सर इसका 29 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वह 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ख। परखनली को स्पर्श करने पर, परखनली को स्पर्श करने पर, परखनली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होता है। क्या महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। जी 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ख। 29 नंबर का राइट आंसर ख हो जाएगा। परखनली को छूने पर, स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होता है। जी दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर कह रहा है, 30 नंबर कह रहा है कि भाखड़ा चूना के जलीय विलयन में दीवार पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित से किस पदार्थ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उदाहरण है यहाँ पे। जी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का राइट आंसर, 30 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा खा। CaCO3 बनता है, CaCO3 जो हम लोग दीवार पर जो पुट्टी करते हैं जिसको जो चमक बढ़ जाता है वह किस पदार्थ का बनना होता है, तो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जी अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है कि H2S प्लस को Cl2 को अब क्रिया कराता है 2HCl प्लस S, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक हो रहा है। इस सब क्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक हो रहा है यही पूछा जा रहा है। इसमें 31 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनसे कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक हो रहा है। तो जी 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl2 क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक हो रहा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। अगर अगला नंबर क्वेश्चन है जो चलते हैं 32 नंबर। जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन, यानी कि कह रहा है कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात होता है। जो जल का होता है वह मोल अनुपात कितना होता है, बस इतना ही पूछा जा रहा है। तो जो 32 नंबर का राइट आंसर होगा 2:1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गैसों का मोल अनुपात। तो यहाँ पर देख सकते हैं H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 2:1 हो जाएगा।
32 नंबर क्वेश्चन का। अगला नंबर क्वेश्चन जाता है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया संश्लेषण अभिक्रिया है। तो 33 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वह राइट आंसर घ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? घ। 33 नंबर का राइट आंसर घ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संश्लेषण अभिक्रिया, क्योंकि संश्लेषण अभिक्रिया का मतलब मिला लेना, किसी भी यौगिक या तत्वों को क्या करना, मिला लेना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के अभिक्रिया करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। यहाँ पर 33 नंबर का राइट आंसर घ हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। और फोटोग्राफी के फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है किस पदार्थ का। तो जो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 34 नंबर का राइट आंसर वो हो जाएगा ख, AgBr। AgBr आपका राइट आंसर हो जाएगा AgBr। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है AgBr, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। सिल्वर क्लोराइड को कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े को भूरे रंग के बोतल में रखा जाता था, क्योंकि कह रहा है कि भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है सिल्वर क्लोराइड को, क्यों, यह कारण इसका क्या है। 35 नंबर। तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ग इसका, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में अपघटित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, विस्थापित अपघटित हो जाता है, वियोजन हो जाता है, इसलिए उसको भूरे रंग में रखना चाहिए। 35 नंबर का राइट आंसर ग हो जाएगा। ग 35 नंबर का राइट आंसर ग। चलते हैं अगला 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है, यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है। तो जी दोस्तों देखिए, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित समीकरण उसे कहते हैं जो दोनों तरफ के परमाणु संख्या के प्रत्येक तत्वों की संख्या समान होती है, दोनों तरफ प्रतिफल और अभिकारक दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होती है, उसे संतुलित समीकरण कह रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन संतुलित समीकरण नहीं है, यानी कि कौन असंतुलित है, कहने परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। तो देखते हैं पहले 2CO, यहाँ पे देख रहे हैं तो कार्बन 2 गो, कॉपर 2 गो है, यहाँ भी कॉपर 2 गो है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 दूना 6 गो है, यहाँ ऑक्सीजन क्या गो है 2, 3 दूना 6, 6 2 8। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन बेसी हो जा रहा है, 9 गो हो जा रहा है ऑक्सीजन, अब मेरे ऑक्सीजन 6 गो है, तो अर्थात 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा का। 36 नंबर का राइट आंसर का हो जाएगा। थैंक यू। अब अगला बार हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे फिजिक्स का।